नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर। आज की हमारी क्लास टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में होने वाली है। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने टैली ERP 9 पर सीखा था कंपनी कैसे बनाते हैं। टैली ERP 9 से थोड़ा सा एडवांस टैली प्राइम है। आज की क्लास हमारी टैली प्राइम के बारे में ही होने वाली है। चलिए, तो दोस्तों जैसे ही टैली प्राइम हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है, जिसमें हम आज सीख रहे हैं टैली ERP 9 की जगह टैली प्राइम पर एजुकेशन मोड पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एजुकेशन मोड है जो फ्री ऑफ कास्ट है और ये स्टूडेंटों के लिए टैली कंपनी ने इसको प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जिसमें हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद भी कुछ यहाँ और ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं। इसमें जो यूजर टैली कंपनी से लाइसेंस लेकर रखा हुआ है वो इस ऑप्शन पर क्लिक करता है, और जिसने पहले से ही लाइसेंस लेकर रखा हुआ है और वो टैली ERP की जगह अब टैली प्राइम पर लेटेस्ट वर्जन पर अब वो अपना टैली एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए वो ये ऑप्शन का यूज कर सकता है जो रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस है। और अगर किसी ने नहीं लाइसेंस लिया हुआ है और अभी वो न्यू लाइसेंस लेकर ही टैली प्राइम पर एक्टिव करना चाहता है तो उसके लिए वो एक्टिव न्यू लाइसेंस पर क्लिक कर अपना टैली की एंट्री स्टार्ट कर सकता है। तो हम अभी किस में करेंगे? हम अभी करेंगे एजुकेशन मोड पर। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, इस पर हम क्लिक करते हैं। चलिए, इसके बाद देखेंगे जैसे कि पहले से एक कंपनी बनी हुई है, इसको मैं सेट डाउन कर देता हूं, जो Ctrl+F3 के साथ इस कंपनी को मैं सेट डाउन कर देता हूं। ठीक है, चलिए, जैसे सेट डाउन मैं करता हूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिलता है, जो टैली का कंपनी क्रिएट करते समय इस तरह की इमेज सामने आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर जैसे दिए हुए हैं, क्रिएट कंपनी। ठीक, इस वाले ऑप्शन पर हम चूज करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छी तरह से और दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, ऐसे करके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम जब कंपनी बनाते हैं तो पहली जो ये ऑप्शन जो ऊपर दिया हुआ क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम माउस के द्वारा भी जा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पर के अल्ट के साथ हम प्रेस करेंगे के वर्ड को। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो शॉर्टकट की यहाँ सर भी आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ से कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पे माउस के सहारे यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये चाहे। इसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, या इंटर बटन पर प्रेस करते हुए भी मेरी कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब जैसे ही हम क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो दिया हुआ है यहां पर आप देखेंगे तो क्या है कि यूजर यहां पे कंपनी डाटा पाथ जो दिया हुआ है, मतलब कंपनी जो हमारी टैली कंपनी है वो किस लोकेशन पर रखी हुई है, जिसको हम पाथ कहते हैं। तो यहाँ पर C ड्राइव के अंदर यूजर पब्लिक टैली और प्राइम के अंदर हमारा डाटा सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी टैली की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और टैली को C ड्राइव से उठाकर हम D ड्राइव या F ड्राइव या डेस्कटॉप में भी रख सकते हैं, जो आगे हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक मिनट, हाँ, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंपनी नेम, एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे, किसका क्या मतलब होता है और कहाँ पर हमको क्या लिखना है। ठीक, तो कंपनी नेम, हम अपने कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, जिस नाम से हम टैली में कंपनी बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, हम कंपनी बना रहे हैं लक्ष्य कंप्यूटर के नाम से, लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर
जैसे ही हम लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर लिख देते हैं उसके बाद फिर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मीनिंग नेम आ रहा है। ठीक है, मीनिंग नेम मतलब उसका हम उपनाम क्या होता है, तो जिस कंपनी के लगभग सभी कंपनी का उपनाम भी वही होता है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम लिखे रहने देंगे। अब हम आते हैं एड्रेस में। तो एड्रेस में हम लिखेंगे कि लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर कहाँ पर है। चलिए, तो हम यहाँ पर उसका एड्रेस लिख देते हैं। सॉरी, ये मीनिंग नेम हो गया यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर मैं लिखता हूं एड्रेस, जगतपुर, उमरिया, गोपालपुर रोड और फिर यहां लिख देते हैं हम बड़वारा, कटनी। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो एक और एड्रेस लिखने का ऑप्शन आता है। यहां पर भी अगर हम एड्रेस चाहें, कुछ अगर ज्यादा हमारा एड्रेस बड़ा है तो यहां भी आप लिख सकते हो। जैसे कि यहां पर मैं पिन कोड लिख देता हूं, पिन कोड 483773। ठीक है, फिर इंटर। और भी अगर एड्रेस आपका बड़ा है कंपनी का तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर करके फिर आप इंटर प्रेस कर दें। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर स्टेट, और स्टेट के सामने आप देखोगे कि यहां पर आपको काफी सारे स्टेट के नेम आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं यहां पर लिस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, यहां पर तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कटनी जिला है वो मध्य प्रदेश के अंतर आता है, अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट लगता है। तो यहां पर जैसे ही एम मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर एम से रिलेटिव जो स्टेट है वो जो स्टेट है वो हाईलाइट होना शुरू हो गए। यहां पर आप देखोगे जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुरम है, ठीक है, मेघालय है, तो ये चीज हाईलाइट होने लगे। इससे हमको ये सुविधा मिल जाती है कि हम सीधे यहाँ पर अल्फाबेट को भी ट्रेस करके फिल्टर का काम कर सकते हैं, ये फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैं MP एरो, डाउन एरो या नेविगेशन की का यूज करके मध्य प्रदेश पर मैं इंटर कर दूंगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा, स्टेट में आ जाएगा, स्टेट के नाम पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे ही स्टेट का हमने किया तो बाय डिफॉल्ट इंडिया तो ही है। ठीक है, ये आ जाएगी कंट्री हमारी। इसके बाद हम इसका पिन कोड यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं पिन कोड टाइप कर देता हूँ जल्दी से। फिर यहाँ पर टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ, लक्ष्य कंप्यूटर 69@gmail.com। ठीक है, .com ये हो गया। फिर वेबसाइट वगैरह ये आप चीजें डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर है बेसिक, यहाँ जैसे अभी हम फोकस करके आप दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर है बेस करेंसी सिंबल। ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम यहां पर कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहां पर सिंबल जो होगा, उस जो सिंबल होगा वो बाय डिफॉल्ट यहां पर आ जाता है। जैसे कि आप देखो यहां पर अगर मैं इंडिया के जगह अगर अदर देश, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे करता हूं इंडिया हो गया, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का सिंबल डॉलर यहां पर ये आ गया। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो करेंसी सिंबल है वो स्टेट, तो यहां पर हम आई प्रेस करके इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया की सिंबल, करेंसी का सिंबल यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों जो आ रहा है, यहां पर क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर क्या, 1 अप्रैल 2024। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा जो न्यू ईयर है, अब हमारा जो वर्ष है वो 2025 आ चुका है। और 2025 जब भी हम टैली में कंपनी शुरू करते हैं तो ये हमारी कंपनी का लेन देन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हमारी भारतीय इकोनॉमिक के आधार पर अगर हम देखें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय लेन देन होता है।
कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि 1 अप्रैल ही हमारा नया वर्ष होता है, शुरुआत होती है वर्ष की 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 1 अप्रैल की जगह यहाँ 1 अप्रैल तो है ही हमारा, यहाँ पे वर्ष हम चेंज कर देते हैं, वर्ष क्या कर देंगे 2025, तो यहाँ पर हम 25 कर देते हैं। और सेम जैसे ही हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 करेंगे तो ठीक उसी दिन से ही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हमारा जो लेन देन होगा वो भी 1 अप्रैल 2025 से ही स्टार्ट होगा। स्वाभाविक है, जिस दिन से कंपनी हमारी बनेगी उसी दिन से हम कंपनी के लेन देन के ब्यौरा टैली में लिखेंगे और उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इतना तक यहाँ सीखा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फ्रेश करेंगे इंटर को जैसे ही हम फ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा लगभग हमारी जो कंपनी है वो बन चुकी है और एक्सेप्ट होने के लिए तैयार है। यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करते हैं तो टैली में इंटर का मतलब बाय डिफॉल्ट यस होता है, या फिर हम उसको वाई भी प्रेस करेंगे तो यस करेगा। और अगर हमको इसमें कोई एडिटिंग करना है या हम कोई कंपनी क्रिएट नहीं करनी है तो वहाँ पर हम नो प्रेस कर देंगे, अर्थात वहाँ पर हम एन लिख देंगे और इंटर कर देंगे। एन के साथ जैसे इंटर करेंगे तो कंपनी फिर से जितना हमने यहाँ पे टाइप किया है वो हट जाएगा और कंपनी क्रिएट नहीं होगी। तो हमारी कंपनी तो हमारे अकॉर्डिंग हमने सब कुछ सही भरा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं या वाई प्रेस कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं इंटर कर देता हूँ। चलिए, ये हमारी कंपनी बन चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ भी गई है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी कंपनी जो है वो सफलतापूर्वक बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो कि कंपनी, हमारा जो कंपनी का नाम है, हमारे कंपनी का नाम लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर के नाम से कंपनी बन चुकी है। लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर के नाम से हमने कंपनी बना चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, जो फीचर्स हमको अपने डेटा के अकॉर्डिंग या अपने काम के अकॉर्डिंग ही इनको ऑन करना है। अदरवाइज हम इनको एक साथ ओपन कर देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम ये फीचर्स को ऑन करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ क्या है कि मेंटेन अकाउंट्स, वो बाय डिफॉल्ट अपनी आवश्यकता के अनुसार टैली ने उसमें यस भी करके रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो उसको यस कर सकते हो, नहीं तो आप वहाँ पर नो भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स कुछ हैं जो हमारे काम के हैं, तो उसको उसने टैली ने ऑन करके रखा हुआ है। ऑन मतलब यस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अकाउंट का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया। और फिर यहाँ पर अगर हम अभी जीएसटी को नहीं सीखेंगे, अभी नॉर्मली हम छोटे छोटे वाउचर का ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको अभी हम नो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो करते हैं, एन ओ नो, और इसका एंटर कर देंगे। ठीक, इसके साथ आप देखो इतना ही फीचर्स नहीं है दोस्तों, इसके साथ कुछ और भी फीचर्स है। यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, सो मोर फीचर्स, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे और फीचर्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप यस करते हैं और इंटर प्रेस करते हो तो देखिए ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और सो ऑल फीचर्स और करेंगे यहाँ पर तो और बहुत सारे फीचर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर से भी वो चीज़ कह रहा हूँ, जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी तो ही हम इन फीचर्स को ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। और ये फीचर्स भी जो है, हाँ, लगभग हमने जो अभी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को अभी हम ऑन करके रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इंटर करके मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों कि मेरी कंपनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मेरी कंपनी का टाइम ऑफ पीरियड है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आज का जो 1 अप्रैल 2025 को थर्सडे है, तो थर्सडे यहाँ पर ये आ चुका है। बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर के डेट से ये मैच कर रहा है। फिर यहाँ पर हम कंपनी नेम, तो लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर के नाम से मेरी कंपनी यहाँ पर बन चुकी है। अभी तक मैंने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नो वाउचर एंट्री लिखकर आ चुका है। ये हमारे
कंपनी क्रिएशन का फर्स्ट स्क्रीन कह सकते हैं। मतलब टैली का ये डैशबोर्ड है जहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ, फिर इसके आगे ये काफ़ी जैसे क्रिएट है, अल्टर है, यहाँ पर बाउचर है, डे है, यहाँ पर बैलेंस शीट, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट, स्टॉक समरी एटसेट्रा, काफ़ी सारी जो बाउचर है इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डीपली से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।